पाकिस्तान की सियासत एक ऐसा मैदान जहां हर दिन एक नई कहानी जन्म लेती है। इख्तदार की कशमकश, उसूलों की जंग और मुस्तकबिल की उम्मीदें। इन्हीं कहानियों में एक नाम है बैरिस्टर गौहर अली खान। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन्होंने वकालत से सियासत तक का सफर कैसे तय किया और कैसे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होकर चेयरमैनशिप का ओहदा हासिल किया। साथ साथ ये भी बताएंगे कि उन्हें आवाम की तनकीद का सामना क्यों करना पड़ा। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। लेकिन आगे चलने से पहले अगर आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब चलते हैं वीडियो की जानिब। बैरिस्टर गौहर अली खान वो शख्सियत हैं जो ना नारे लगाने वाले रहनुमा हैं, ना ही ताकत के खेल के खिलाड़ी, बल्कि वो एक संजीदा, बुर्दबार और कानून के रास्ते पर चलने वाले सियासतदान हैं। बैरिस्टर गौहर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनेर से है। बचपन ही से उनकी तबीयत में संजीदगी, इल्म की प्यास और खिदमत का जज्बा नमाया था। इब्तदाई तालीम पाकिस्तान में हासिल की और फिर आला तालीम के लिए बरतानिया गए। बैरिस्टर गौहर अली खान ने बरतानिया के वुल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी से LLB और वाशिंगटन स्कूल ऑफ लॉ से LLM कर रखा है, जबकि वो कई अरसे तक एतजाज एहसन एंड एसोसिएट्स के साथ वाबस्ता रहे। एतजाज एहसन की बराह रास्त निगरानी में वकालत करते रहे। एतजाज एहसन के साथ बैरिस्टर गौहर 2007 में वकला तहरीक में भी पेश थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के सिलसिले में भी मुकदमा लड़ने में वो एतजाज एहसन के मुआविन रहे। ताहम वो सियासत में ज्यादा फाल न थे और वो तहरीक इंसाफ से कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं। 2008 के आम इंतखाबात में तीर के निशान पर इंतखाबात में भी हिस्सा ले चुके हैं, मगर बहुत कम वोटों से हार गए थे। साल 2008 में शिकस्त के बाद उन्होंने खामोशी से ही उस जमात से दूरी इख्तियार कर ली। इसके बाद वो तवील अरसा सियासी मैदान से दूर रहे और सियासी जमातों के मुकदमात में वकील के तौर पर अदालतों में पेश होते रहे। उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो सियासी तौर पर जद्दोजहद जारी रखते और इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते, या फिर कॉर्पोरेट और आईनी उमूर पर वकालत करके लोगों की खिदमत करते। उनके मुताबिक उन्होंने दूसरे ऑप्शन को चुना और फिर वकालत में मगन हो गए। अदालतों में उनके दलाइल, उनका मौक़िफ़ और आईन की तशरीह करने का अंदाज बहुत जल्द उन्हें एक नुमाया मकाम दिलवा गया। कानून की दुनिया से सियासत तक का ये सफर कोई आसान नहीं था, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने ये कदम उठाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से वो इमरान खान के करीबी साथियों में शामिल हुए और पार्टी के हर आईनी और कानूनी मसले में फ्रंट लाइन पर खड़े रहे। वक्त बदला, हालात बदले। एक ऐसा वक्त आया जब इमरान खान की नाअहली के बाद पार्टी को एक नए चेयरमैन की जरूरत थी। ये एक कड़ा इम्तिहान था। पार्टी मुश्किलात में घिरी हुई थी, सियासी महाज पर दबाव पड़ रहा था, लेकिन ऐसे वक्त में बैरिस्टर गौहर को क़यादत सौंपी गई। वो जानते थे ये कुर्सी इक़्तिदार की नहीं, इम्तिहान की है। उन्होंने चेयरमैन का मनसब संभाला और पार्टी को कानूनी रास्तों पर चलाने की कोशिश शुरू कर दी। बैरिस्टर गौहर अली खान का फलसफा साफ है, सियासत उसूलों से चलती है, ताकत से नहीं। वो आईन, कानून और इंसाफ की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। उनके अंदाज में न शोर है, न तुंदो तेज बयानात, बल्कि दलील है, सुकून है और एक वाज़ेह रास्ता। यकीनन हर लीडर को मुखालफत का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों ने कहा वो इमरान खान के मुतबादिल नहीं, कुछ ने उन्हें अबूरी चेयरमैन कहा, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में पार्टी को कानूनी और आईनी ढांचे में रखने की भरपूर कोशिश की। आज बैरिस्टर गौहर अली खान पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसे रहनुमा के तौर पर पहचाने जाते हैं जो इक़्तिदार से ज्यादा उसूलों को अहमियत देते हैं। उनका सफर अभी जारी है और ये वक्त बताएगा कि वो अपनी पार्टी और अपने मुल्क के मुस्तकबिल में किस तरह अपना किरदार अदा करेंगे। ये कहानी है एक बैरिस्टर की जो सियासत को ताकत नहीं, कानून की नजर से देखता है। ये कहानी है बैरिस्टर गौहर अली खान की। अब तक के लिए इतना ही। अब आप दोस्तों ने वीडियो के हवाले से कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देनी है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।